भारत में एक ऐसा किला है जिसका डिफेंस सिस्टम तोड़ पाना नामुमकिन था। ये किला भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसे बोल लीजिए आगरा का लाल किला। हालांकि लाल किला सुनते ही हमारे दिमाग में दिल्ली वाला आता है, लेकिन ये किला भी कम नहीं था। इस किले के प्रवेश में ही बनाई गई थी किले के चारों तरफ गहरी खाई, जिसमें भरा जाता था पानी। अब पानी तो डाल के कोई तैर के चला जाएगा, इसलिए उसको डिफेंस करने के लिए उसमें डाले जाते थे एलिगेटर यानी मगरमच्छ। अब पार करके दिखाओ। फिर जब दीवार की बात होती है इस किले की, तो 75 फीट ऊंची दीवार बनाई गई कि इसको पार करके दिखाओ। फिर दरवाजे की बात होती है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दरवाजे बनवाए गए। 3 दरवाजे आप जैसे तैसे पार कर लेंगे, लेकिन फिर शुरू होते हैं असली डिफेंस सिस्टम, जहां से बरसाए जाते थे पत्थर के बड़े बड़े गोले, जो दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देते थे। गरम तेल गिरा जाता था, पानी गिरा जाता था कि अब जीत के दिखाओ। लेकिन भारत महान राजाओं का देश रहा है। ऐसे हिंदू राजा भी हुए जिन्होंने इस मुगल एम्पायर को तहस नहस कर दिया, उसके डिफेंस सिस्टम को हरा दिया। सबसे पहले तो ये कारनामा करके दिखाया था जाट राजाओं ने, जो भरतपुर से आए थे। उसके बाद मराठाओं ने इस किले को जीता और उसके बाद ब्रिटिश आ गए। लेकिन इस किले के अभी भी कुछ ऐसे अंश हैं जो आपको सोचने पर विचार कर देंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जैसे कि इस किले में जहांगीर महल के अंदर एक कमरा ऐसा बनाया गया जिसके चारों तरफ एक रहस्यमयी सुरंग छोड़ी गई। इस जहांगीर महल के बगल में एक ऐसी बावड़ी थी जो अकबर के टाइम की है, जिसे बनाना आज के टाइम पे इम्पॉसिबल सा लगता। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सुरंग भी जाती है जो कहते हैं कि आगरा के ताजमहल तक जाती है। और यहाँ पर है वो मुमसन बर्ग, जहाँ आखिरी समय में शाहजहां ने अपना समय बिताया, जो इनके लिए एक जेल बन गया था, जहाँ से दिखाई देता था महान ताजमहल। तो चलिए इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं इस आगरे के किले में और पहुँचते हैं इसके निर्णायक विचारों तक। तो ये है प्रारंभ का दरवाज़ा आगरा के किले का, और इसे अमर सिंह गेट बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं, कहानी है कि ये जो हाइट है 75 फीट है, और जो अमर सिंह कैदी था अंदर, वो इसको घोड़े समेत कूद गया था, इसलिए इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट रख दिया गया। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर देखो ये खाई है। इस पूरे किले के चारों तरफ एक खाई बनाई गई है, और इस खाई में पहले पानी भरा जाता था और पानी के अंदर छोड़े जाते थे एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, ताकि अगर कोई दुश्मन देश हमला भी करे तो उस पानी को तैर के ना जा सके। और जिस पे मैं खड़ा हूं अभी, ये पुल है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। तो ये अमर सिंह दरवाजा, जहां पे आपको ये झूमर दिखाई देगा, जो कभी पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश लोग जो हैं इसको यहाँ से ले गए। ये शायद प्राचीन विंडो टिकट के लिए हुआ करती थी। और फिर यहाँ से प्रारंभ में आपको विशाल बुर्ज दिखाई देंगे। ये देखो कितने विशाल बुर्ज हैं, देख रहे हो। फिर एक दरवाज़ा आता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा विशाल, और यहाँ पे ये 2 सैन्य बुर्ज के बीच में गिरा हुआ है। तो चलिए इससे एंटर करते हैं इस दरवाजे से, और फिर एक्सप्लोर करेंगे इसको, क्योंकि ये किला 95 एकड़ में फैला हुआ है। 95 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यहाँ मान लीजिए एक गांव बस गया पूरा। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये सैनिक ठहरावे और ये बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये सामने ये इस पे नीले कलर का पेंट हुआ है। तो ये उस समय कारीगरी थी, तो जिस समय यहाँ पे शीशे लगे हुए पड़ते थे, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद ये नीचे इसको रिपेयर किया गया। जो कारीगरी थी वो मिट गई, और यहाँ से जो शीशे थे वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाए गए। और ये देखो यहाँ पे ये गेट के दरवाजे के ऊपर का डिज़ाइन है, जहाँ पे अब जाना अलाउ नहीं है। और असंख्य मेहराबें बनी हुई हैं यहाँ पर धनुषाकार, इधर भी और इधर भी। अब अपन सामने तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बंद कर रखे हैं, ये कमरे हैं सामने, ये मेहराबें हैं। अब अपन ये तीसरा दरवाज़ा है जो हम फॉलो करने वाले हैं।
और यही कैलीग्राफी जो है इसे पर्शियन कैलीग्राफी बोलते हैं, यानी फारसी कैलीग्राफी की गई है फारसी लोगों के द्वारा। और कितना विशाल है भाई, मतलब गजब ही है। चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और अब आएगा एक रैंप। और इस रैंप को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नीचे आप जो जिगजैग देख रहे हैं, ये फ्लैट क्यों नहीं बनाया गया, इसका रीज़न ये है कि जो घोड़े हाथी जब चलते थे तो ये ढलान है ताकि वो फिसले ना, इसलिए इनको धीरे धीरे जिगजैग फॉर्म में बनाया गया ताकि वो फिसले ना। और फिर यहाँ से होता था एक ऐसा काम अगर आपने युद्ध भी कर दिया तो। दोस्तों ये जो रैंप देख रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता था कि ये प्लानिंग के तहत बनाया गया था। जब कोई हमला करे तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के गोले लुढ़काए जाते थे। अब अगर अब सेना तो इसी रास्ते से जाएगी तो वो पत्थर के गोले जो है वो उनको सह नहीं पाते थे। और फिर ये जो दीवारें देख रहे हैं ऊपर, ये जो छेद देख रहे हैं आप, इधर भी आपको छेद दिखाई देंगे। इनसे बताया जाता है कि गर्म तेल, काला जो तेल होता था उसको बरसाया जाता था, और दूसरा जो तेल होता था पानी, गर्म पानी को बरसाते थे। ये ईंटें जो है आज से लगभग 450 साल पुरानी है। आपको बता दूं कि इस जगह की हिस्ट्री जो है महमूद गजनबी से जुड़ी है, यानी कि 1000 साल पहले। लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मुग़ल एम्पायर से। तो सिकंदर लोदी कहा जाता है कि सिकंदर खान लोदी इस जगह का एम्पायर हुआ करता था। सबसे पहले लोदी फैमिली थी, उसको फिर हराया मुग़ल एम्पायर ने जब बाबर इंडिया आया था। तो 1505 में ये चला गया था हमारे बाबर के अंडर, यानी मुग़ल एम्पायर के अंडर। 1530 में यहाँ हुमायूं का क्राउन ताज, यानी कि इसको ताज पहनाया गया। लेकिन 1565 में जो अकबर थे हुमायूं के बेटे, उन्होंने इस किले को रिकन्स्ट्रक्शन किया, जिसका काम पूरा हुआ था 1575 में। आज जो अपन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये अकबर की बनाई हुई स्ट्रक्चर है 1575 की, यानी कि लगभग 450 साल पहले की। उसके बाद मुग़ल से ये छीना शेरशाह सूरी डायनेस्टी ने। शेरशाह सूरी ने ऐसी तोपें बना दी थी कि मुग़ल एम्पायर को हरा दिया था। फिर यहाँ से हुमायूं चला गया था ईरान, फिर वहाँ से वो ईरान का सपोर्ट लेके आया, तो फिर वापस से सू डायनेस्टी को हराया, जिनका 15 साल यहाँ पर कब्जा रहा। फिर मुग़ल एम्पायर आया। फिर मुग़ल एम्पायर आने के बाद वापस से भरतपुर के जो जाट थे उन्होंने उनको हराया। फिर यहाँ पे भरतपुर स्टेट का शासन रहा। फिर भरतपुर स्टेट को दोबारा से हराया मुग़ल एम्पायर ने। फिर मुग़ल एम्पायर आया और फिर उसके बाद यहाँ पर मराठाओं ने उनको हराया। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आ गए थे और ब्रिटिश लोगों ने के बाद यहाँ पर तुम जानते हो क्या हुआ, 1947 में ये चीज़ एक गवर्नमेंट हो गई। तो अपन चलेंगे राइट हैंड प्लेस की तरफ। ये जहांगीर महल है यहाँ का। अकबर के बेटे जो जहांगीर थे उनको एक टब दिया गया था। वो टब सोने चांदी से भरा हुआ था और वो टब था स्नान के लिए। एक ही चट्टान को काटकर वो टब बनाया गया। हालांकि ये पहले अंदर रखा हुआ था, लेकिन फिर बाद में इसको ब्रिटिश लोग बाहर लेकर आए। तो इसमें जहांगीर महल और अकबरी महल दोनों हैं। हालांकि अकबरी महल बिल्कुल जर्जर हो चुका है। जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहांगीर महल का है। और ये जो सामने आपको दिखाई देगा पत्थर, ये है वो जहांगीर का हौज। हौज मतलब बेसिकली जिसमें पानी भरा होता है, तो इसमें नहाते थे। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 5 फीट है, चौड़ाई अगर बात करें तो 8 फीट है, और इसकी जो सरकमफेरेंस है यानी परिधि वो 25 फीट है। तो इसको हौज बोला जाता है, जहांगीर स्नान कुंड। और ये भाई एक ही पत्थर से बना हुआ है और इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ की सीढ़ी टूट गई है क्योंकि इसको सरकाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे ये डिज़ाइन वगैरह भी थे जो समय के साथ अभाव में मिट गए, जो शायद मेरे हिसाब से किसी उर्दू कला या अरबी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ऐसा दिखाई देता है ये। और ये जहांगीर पैलेस। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो आ जाइए अभी जहांगीर महल में चलते हैं, जो कि बहुत विशाल है। इसके जैसा है ना जो मरियम थी, जोधाबाई का जो मकबर है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है आगरा के अंदर, जिसे मरियम भी बोला जाता था। और यहाँ पे जो स्टार का साइन देख रहे हैं, ये स्टार दर्शा रहा है कि जो मुग़ल थे वो डच व्यापारी थे, डच लोगों से व्यापार किया करते थे, तो उनके सम्मान में ये स्टार साइन बनाया गया, जिसे फ्री मेंशन साइन बोलते हैं डच में। और यहाँ पे कलाकृति जो आप देख ही रहे हैं अलग अलग तरीके से बनाई गई है।
और ये जो कलाकृति है इसमें कोई चिपकाई विपकाई कुछ नहीं, चूना कुछ नहीं, बस चट्टान के ऊपर इनको उकेरा गया है हथौड़ी और छेनियों से। तो इस तरीके से ये हिंदू कला और राजपूताना कला, वास्तु कला और मुगल कला को साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पे ये असंख्य आले देने का मतलब है कि ये गेट पूरा जगमगा जाए रोशनी दिए से। हालांकि इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन हम सीधे चलते हैं। ये गेट जो है मेरे हिसाब से रिपेयर करके दोबारा लगाए गए हैं, इनको रिपेयर किया गया है। और फिर यहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए ना, इस गेट की जो आसार है वो लगभग 12-13 फीट है, मतलब इसको ठोक भेद पाना मुश्किल है। फिर यहाँ पे ये सैनिक मेहराबें होती थी। यहाँ पे क्या होता था कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पे जहांगीर जी खड़े हुए करते थे और ये दम यहाँ पे नगाड़ों से उनका सम्मान किया जाता था बजा बजा के। यहाँ पे आवाज़ आपकी गूंजती है तो म्यूज़िक यहाँ पे फैल जाता है, इसे बेसिकली म्यूज़िक रूम बोलते थे। और ऊपर जो कला देखो आप, इसमें उल्टा जो कमल का फूल है वो देखो उल्टा करके लगाया गया है पूरे उसमें। और ऊपर गुंबद में मतलब सारी जगह एक ही कला दिखेरी गई है, जो हिंदू वास्तु कला है और जो राजपूताना शैली है उनके खिलाफ, उनके प्रति डेडिकेशन दिया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जहांगीर के बड़े दरवाजे में से निकल के एक छोटे दरवाजे में प्रवेश करते हैं। और ये भी काफ़ी बड़ा है, 6 फीट का आसा। यहाँ से ये जो है पीछे की तरफ जा रहा है और ये एरिया जो है बंद कर रखा है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये पीछे की तरफ गलियारा छोड़ा गया जहाँ तक मुझे ये अस्तबल सा नज़र आता है, क्योंकि बीच में जो नाली दिख रही है आपको, ये शायद उनकी गंदगी को बहाने के लिए बनाई गई थी। चलिए, एक दरवाज़ा पार करने के बाद आप तीसरे दरवाजे पर पहुँचते हैं। और तीसरा दरवाज़ा जब पहुँचते हैं तो ये खुल जाता है आपका महल, यानी कि इजीली नहीं है इतना इसको खाना। अब यहाँ पे देखो जोड़ जोड़ के कैसे बनाई गई है हिंदू वास्तुकला में। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं ना, ये जो आप झूमर देख रहे हैं इधर इस दरवाजे के ऊपर, ये देखिए जरा, ये इन्हें अलंकृत स्तंभ बोला जाता है। अलंकृत ये और स्तंभ भी है, स्तंभ माने खंभा। और फिर उस पर कलाकृति कैसे उकेरी गई है, गजब की। इसमें अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे आपको एक कमरा सा नज़र आएगा। बेसिकली यहाँ पे जैसे मीटिंग वगैरह, या फिर कहें कि ये खाना खाते थे, डाइनिंग रूम जो हुआ करते थे, वो है। ऊपर देखो कोई लेंटर यूज़ नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी कैसे तो एक कर्व में दे के छत खड़ी करी गई है, डोंट नो भाई। और ये जो झरोके देख रहे हैं आप, ये इनके पीछे देखो, ये एक खुफिया गैलरी छोड़ी गई इनके पीछे। इस पूरे कमरे के पीछे एक खुफिया गैलरी छोड़ी गई है। और कहें तो सुरंग, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि जिसको आक्रमण हो तो इसके पीछे चल जाओ और यहाँ से देखो कि कौन यहाँ पर आया है। ये देख रहे हैं पूरे इसके पूरा ये मतलब पोला है, पीछे से पूरा गैलरी है, ऊपर तक आपको ये डिजाइन देखिए यहाँ से देखो, जैसे अद्भुत कलाकृति अद्भुत है। ये ऊपर जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, तो अपन थोड़ा सा इधर से आता है। इसको थोड़ा बिहार लो, ऊपर से दिखा देखो कितने असंख्य तोड़े लगाए हैं। तोड़े मतलब जिनका छीजा दिखा होता है चारों तरफ, छोटे मोटे नहीं, बहुत विशाल तोड़े। यहाँ पे आपने वापस से एक हॉल दिखाई है और ये जो है देखो किस तरीके से आपका स्वागत को एक अजब फीलिंग आती है। और फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन और फिर एक पीछे वो चीज़ें, यानी कि यहाँ पे कभी कुछ चीज़ें रही होगी। या तो ये आला है जो कि डिज़ाइन फुल बनाया गया, दिया जलता हो तो अलग ही रोशन होता होगा। और ऐसे आले इसमें चारों तरफ है, चारों तरफ। और यहाँ पे शायद ये जो कर्टेंस लगाए जाते हैं, पर्दे, मतलब इस कलाकृति को बनाने में उनको कितना समय लगा होगा, फिर उसको सजाना। बहुत बेजोड़ कलाकृति। छत देखो आप, छत का डिज़ाइन बनाया गया है, इस पे भी फूल्स बनाए हुए हैं। अब थोड़ा बगल वाले कमरे में चलते हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बस दुख इस बात का होता है कि ऊपर नहीं जाने दिया जाता, जैसे ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे इस गैलरी में चलते हैं, ये बुर्ज के नीचे है बेसिकली।
ये बुर्ज के नीचे बुर्ज बना हुआ है, वो पीछे का साइड का दरवाज़ा सब बंद कर दिया और फिर हम इसमें आ जाते हैं। ये है भाई साहब गजब की कलाकृति भाई। यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर जो चीज़ें होती थी ऊपर, यहाँ ऐसे बोला जाता है कि राजा साहब बैठा करते थे। मतलब क्या कलाकृति बना दी लोगों ने। ये इस तरह के पिलर्स जो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, इस तरह की डिज़ाइन जो है टेका गया। अब ये इसको मतलब कैसे तो लगाया गया होगा, कोई भी कट नहीं है इसमें। और फिर देखो इस पर संगमरमर का जो पत्थर है मकराना का, उससे थोड़ा सा एक डिज़ाइन दिया गया फूल का। गजब ही है। ये कमरा बंद कर रखा है। तो भाई ये था जहांगीर महल। गजब की शानदार कलाकृति देखने को मिली हमें यहाँ पर। अब हम ये जो कमरे हैं ना बिल्कुल आर पार कनेक्टेड है, ऐसे इधर से एक गलियारा बनाया गया है। तो हम इसमें देख के आते हैं। क्या यार ये जो एरिया है ना, ऐसा लगता है जैसे बाथरूम के लिए सेपरेट बनाया गया। ये देखो इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पे ये महल कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक तरीके से जुड़े। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जले हुए निशान, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कभी जो आक्रमण हुआ था जाटों का, तब या ब्रिटिश का कहें तो उन्होंने इस जगह को जलाया था गोल्ड प्लेटिंग बताने के लिए। रसोई को कम लग रही है, लेकिन ऐसा बोल ऊपर दिखा ऊपर देखो किस तरीके से जिगजैग से नीचे में पत्थर लगाए गए। अरे यहाँ पे हम आते हैं तो ये अलग ही कनेक्शन है, अलग ही लेवल पे। आप मतलब घूमते रहिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। और ये देखो ये ऊपर जो कलाकृति दिख रही है आपको, पर्शियन कैलीग्राफी डायमंड की, गजब। अब अपन बाहर की तरफ आते हैं। अब इसको देखिए, ये सारे कमरे यहाँ से कनेक्टेड हैं। ये दूसरा हॉल आ गया और ये पूरा हॉल है। बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली फाउंटेन है, जिसमें पूरे महल का पानी इस नाली के थ्रू इस फाउंटेन में जाता था और ये चला करते थे उस समय। अब बेसिकली फाउंटेन है या टाँका है, पानी का स्टोरेज है। तो यहाँ पे फाउंटेन चलते हैं, कितने डिज़ाइन के साथ बना है। अब एक बार ऐसे पूरा तो ये भाई जहांगीर महल अपने आप में मतलब कलाकृति को ऐसे समझ लो कि उसने निचोड़ लिया हो, बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया। जहाँ ज़्यादातर हमें हिंदू शैली नज़र आ गई, जिसको शायद वो प्यार करने लग गए थे। और नीचे ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये एक्चुअल में छेद के नीचे एक पासिंग है पानी की, जिस पूरे किले से पास होती थी। और अपन यहाँ से देखते हैं ये झरोखे हैं, जिससे हमारा पूरा जो आगरा है दिखाई देता था। और इसके पीछे भी खाई है भाई, और फिर सड़क आ जाती है। जो खाई देख रहे हैं आप, ये पूरा घेरा हुआ है। तो ये मतलब हर डायरेक्शन में मेरे हिसाब से स्तंभ बनाए गए थे लड़ने के लिए। और यहीं से आपको ब्यूटीफुल व्यू ताजमहल का दिखाई देगा। अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, पर यहीं से वो दिखाई देता है। इसमें चलते हैं, थोड़ा सा इस महल को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमने एक्सप्लोर कर लिया जिगजैग फॉर्म में। सबसे बड़ी दुख मुझे ना बस एक ही चीज़ का लगता है कि ना इसमें ऊपर जाने के लिए बंद कर। देखो ये इसका समझ लो एक तरीके से मिरर है सेम, तो इसके दरवाजे ज़्यादातर बंद कर रखे हैं यहाँ पे। ये अब ये जो आप खांचे देख रहे हैं, खांचे, इन खांचों में कभी डायमंड वगैरह लगे रहते थे, जिनको ब्रिटिश सरकार थी, यानी लॉर्ड कर्जन 1905 में जो रहे अंतिम, वो सब उखाड़ के ले गए, सब उखाड़ के ले गए। देखिए एक कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब किस तरीके से लूटा है इसे, ऐसे था ये। चलिए अब थोड़ा सा दूसरी साइड चलते हैं और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज ही भाई अब दूसरी साइड चलते हैं इसमें से होके। ये देखो रैंप बनाया गया है अभी के द्वारा, यही अभी बनाई है लकड़ी का रैंप। अब
इसको मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ये जो पूरा है पोला है, ठीक है। और यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, मतलब ये एक वाईफोन का काम करती है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एसी रूम है, उस समय का कूलर बहुत ठंडा रहता था। इनकी इन दीवारों के पीछे पाइप है, जैसे ये बसता है, देखो ये बसता है, यानी ये पोल है। अब मैं यहाँ से, दिनेश मुझे तो यहाँ से आवाज़ देना है ना, और मैं उधर जाके सुनूंगा, ठीक है। इधर दिखा दिनेश एक बार, दिनेश दिनेश इधर दिखा, आवाज़ दे एक बार, देख मेरे माइक में आती है कि तेरी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है दिनेश, तेरे को आ रही है? देखो भाई क्लियरली आवाज़ आ रही है कमाल की चीज़। तो ये भाई उस समय का वाताकूल मतलब बोल लीजिए एयर कंडीशनर रूम। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कला है ये धीरे धीरे टूट गई है, डैमेज सी हो गई है। तो ये उस ज़माने का एसी रूम हुआ करता था भाई, पूरा पोला। वेंटिलेशन के लिए देखो ऊपर से ये झरोके छोड़े गए ताकि हवा प्रॉपर आ सके। आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखाई देगी दो, ये जो आप देख रहे हैं जहांगीर की दो बेटी थी, उनमें से जो एक बेटी थी रोशन आरा, तो क्या होता था कि उनकी शादी के लिए उन्होंने ऐसे डोली रूप में, डोली नुमा एक वो बना दिया। देखो ये डोली नुमा एक स्ट्रक्चर है, और ये रोशन आरा के लिए था। रोशन आरा ऐसे मतलब इसमें शादी वगैरह के लिए जो होता था सिस्टम, वो डोली रूप में ही करवा दिया। तो ये है वो रोशन आरा जो उनकी बेटी के नाम पर पड़ा, एक डोली नुमा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये बहुत गजब का स्ट्रक्चर है, मकराना के संगमरमर पत्थरों का यूज़ किया गया है। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये पहले पूरा जो है उजालों के लिए, और कुछ जगह पर डायमंड्स भी लगे होते थे। और यहाँ से हमें स्टिल ये किले के पीछे की जो है खाई नज़र आती है। मतलब किस तरीके से खाई आज भी सुरक्षित है। और वो सामने ताजमहल। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कुछ और भी बेहतरीन चीज़, और वो ये है दीवाने खास, जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। हाँ जी, तो भाई ये दीवाने खास महल है। यहाँ खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे जो भी राजा थे उस समय। और ये सामने देखो फाउंटेन, उस समय के फाउंटेन, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये इनसे भी पानी आता था। अब देखो ना तो बिजली ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि मतलब प्रेशर से पानी आता था, और पूरे किले का पानी इसके अंदर आता था। ऐसी टेक्नोलॉजी सेट की गई थी। तो आज जो बचे हैं वो सिर्फ ये बचे हैं, वहाँ जो दो छेद देख रहे हैं वो नीचे, उनसे पानी चल जाके वापस से रिसाइकिल होता था। और ये सामने, अब अंदर चलेंगे, पहले इस खास महल को देख लेते हैं जो खास लोगों के लिए बना था। ये देखो सीढ़ियाँ स्टिल ऐसी सेपरेट है, चिपकी हुई नहीं है ये। और ये स्तंभ के ऊपर देखिए, आपको किसी तरह का कोई जो है लैंटर्न नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऊपर देखो किस तरीके से चौकोर पत्थरों का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और दीवारों पर जो नक्काशी है फूलों की दी गई है, ये दिख रहा है, मेहराबों के ऊपर जो फूल बनाए गए, तो कहीं ना कहीं वो राजपूताना शैली से इंस्पायर्ड थे। ये बार बार चीज़ें जो है दर्शाते हैं। फिर अंदर आते हैं तो यहाँ पे शायद वो मीटिंग होती थी दीवाने खास में, जहाँ पूरा डिज़ाइन से दिया गया, पूरी चीज़ डिज़ाइन दी गई है। दीवाने खास मतलब एक ही इम्पोर्टेंट पीपल का हॉल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल्स। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट पीपल्स के हॉल थे, और यहाँ से आप निहार सकते हैं पीछे के एरिया को। अब जो सामने दीवाने खास के फाउंटेन था जो इसको जगमगा गया, जिसमें रोज़ वाटर भरा जाता था, और उसके सामने जो आप देख रहे हैं गार्डन सा, ये एक्चुअल में गार्डन जो है अंगूरी बाग है। अंगूरी बाग मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसमें अंगूर की खेती हुआ करती थी उस समय। ये अंगूरी बाग था, बीच में फाउंटेन था चारों तरफ, और बहुत ही डिज़ाइनफुल तरीके से इसको बनाया गया। गजब का कारीगर।
नीचे आके इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो आ जाओ, आपको दिखा दूँ क्या लिखा है हमारे लोगों ने। खास महल आरामगाह जिसे बोला अंगूरी बाग 1631 से लेके 1640 हुमायूं के टाइम पर। ये देखो, ये डिज़ाइन देखो। ये बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन और एक छोटा सा बाथ टब मान लीजिए, जो बच्चों के लिए शायद यूज़ में लिया जाता होगा। फिर यहाँ पे देखो आगे, ये बेसिकली रोशनी के लिए, रोशनी करके रात को जैसे कोई नहाना चाहे तो उसके लिए। आज ही अब चलते हैं दूसरी साइड से रनी बाग भी बोला जाता है। ऐसा बोलता है कि रानियाँ सारी यहीं रहा करती थी। एक स्तंभ, अब हम इधर की तरफ चलेंगे, लेकिन एक स्तंभ इधर भी लगोगे। और ये इसके नीचे भाई बेसमेंट है, देखो जो पूरा बंद कर रखा है, तहखाना। तहखाना है। और थोड़ा सा अपन इधर चलते हैं। ये शीश महल है, लेकिन ये बंद कर रखा है। ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए खुलता है। इसका भी 1630 और 40 के बीच में बताया जाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है शीश महल। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये यहाँ से दिखाई देता है, इसमें अंदर लोग हैं। ये देखो शीश महल गजब की कलाकृति अपने अंदर समेटे हुए। बीच में फाउंटेन भी है शायद। यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा दिख जाएंगे शीशे लगे हुए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने ये जो दीवाने खास था, इसके उधर की साइड तो रोशन आ रहा था, और यहाँ पर ये दूसरी देखो डोली के रूप में वापस से बनाई गई है, और इसको बोला जाता है जहानारा। तो ये दूसरी बेटी है जहानारा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे वो जगह भी है जहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। तो ये आ गया मुट्ठुमन बर्ग, लेकिन हिंदी में बोलते हैं मुमचन बर्ग, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। आ जाइए, ये देखिए, इस जगह से निकलते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको जो कैलीग्राफी दिख रही है खम्भों पे, ये पर्शियन कैलीग्राफी, फारसी। और यही वो जगह है जहाँ पर जो शाहजहाँ है उसको कैद करके रखा गया। तो मुसम्मन बर्ग को इंग्लिश में लिखा जाता है मुमचन बर्ग। अब यहाँ पे ये जो है ना, देखो इस जगह डायमंड लगे होते थे, ये लोगों ने निकाल लिए, इसलिए इसको क्लोज़ कर दिया, खरोंच के इसलिए इसको क्लोज़ किया गया, क्योंकि डायमंड निकाल के लेके जा रहे थे। स्टोन जो थे कीमती वो लगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से कारीगरी करी। ये जेल हुआ करती थी उस समय की। और बीच में जो है फाउंटेन दिया गया था, मतलब क्योंकि जहांगीर ने ये डिज़ाइन किया था किसी और चीज़ के लिए। और ये तो कहते हैं कि आखिरी समय जो था, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है, उसको देखते हुए उनकी आखिरी सांस निकली। और यहाँ पे ये इसके जस्ट सामने ये जो आप स्लाइडिंग देखते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा नज़दीकी से बताता हूँ। यहाँ से क्या होता था, पानी चला करता था। यहाँ पे ये एक छेद है, ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे एक छेद है, और ये ऊपर छत से पानी आता था बारिश का, नीचे चला करता था, ये पूरा भर जाता था। फिर इसमें पूरा भरने के बाद ये सामने से यहाँ से इस जगह से एग्ज़िट हो जाता था, और फिर चला जाता था ये झील में, जो चारों तरफ खाई खोद के नदी बनाई गई ना उसमें। तो एक बार मुसम्मन बर्ग को देख लीजिए, जो बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ आज भी बचा हुआ है। लेकिन लोग बाग स्क्रैच कर करके यहाँ के कीमती स्टोन निकाल ले गए। आज ही अब इधर चलते हैं भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सुरंग जो एक्चुअल में बहुत डीपली जाती है, जहाँ जाने कहाँ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सुरंग है, कैनल है, एक टनल है, तो न जाने कहाँ जाती है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया सिक्योरिटी पर्पस से। ऐसा बोला जाता है कि ये यहाँ से आगरा के किले से ताजमहल तक जाती है, और होगी क्योंकि ये लोग बनाया करते थे। यहाँ से ऊपर आ गए हम, ऊपर जाने का इधर से रास्ता बंद है, और इधर स्टिल अपन देख सकते हैं कि उस सुरंग जो जा रही है उसको यहाँ से देख सकते थे। उसके लिए वेंटिलेशन छोड़ा गया। अब यहाँ पे कई पूरा वो था ना, कहते हैं कैद खाना, तो उनके लिए मीना मस्जिद बनाई गई शाहजहाँ के लिए अलग से। तो ये वो मीना मस्जिद ऊपर है।
जहाँ पे शाहजहाँ जो हैं पढ़ा करते थे नमाज। तो ये उनके लिए अलग से बनाई गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं इसमें ऊपर, लेकिन जाने नहीं दिया जाता। इसके बारे में लिखा भी हुआ है। उसके बाद इधर चलते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा पूरा मछली बाजार। ये सामने ये है मीना बाज़ार। और इस मीना बाज़ार की बात ये है कि इसको मछली बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पे तो शहंशाह अकबर, शहंशाह खड़े होते थे। वहाँ उनकी बेगम खड़ी होती थी, मुमताज़, शाहजहाँ और मुमताज़। और वो दोनों तीरंदाज थे, वो मतलब शिकार किया करते थे। तो यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था उस समय, दोनों साइड। उसमें कुंड में मछलियाँ भरी होती थी, तो मछलियों का शिकार किया करते थे। तो ये देखो, इसको दिखा देता हूँ। अब शहंशाह का तो ना अलग से ही दिख जाता है कि यहाँ पे ये शहंशाह के खड़े होने की जगह है। खम्भों पे 12 की नक्काशी, ये कर्टेंस दिखाए गए हैं पूरे। और ये देखो गजब कलाकृति। और नीचे आप ये जो देख रहे हैं, ये चीज़, ये एक्चुअल में टकसाल हुआ करती थी, जहाँ पे सिक्के बना करते थे। ऐसे बोला जाता है कि रानियाँ वहाँ खड़ी होती थी और ये सारे कमरे दासियों के लिए हुआ करते थे उनकी। तो ये है हमारा मीना बाज़ार, जहाँ बाज़ार भी लगा करता था। इसका भी रीज़न ये कलाकृति, पर्शियन कैलीग्राफी बहुत बारीकी से बनाई गई है, स्टोन्स लगा लगा के। ये स्टोन्स है भाई, ये दिख रहे हैं ना, येलो येलो, जिनको लोगों ने स्क्रैच कर दिया। ये है दीवाने खास, ये भी खास लोगों का दीवान है, इम्पोर्टेंट पीपल का। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कसौटी पत्थर बोलते हैं। कसौटी पत्थर वो होता है जो सोने की कसौटी करता है ये। और ये बेल्जियम से लाया गया था। और ऐसा बोला जाता है कि जो दरार आई है, ये कोई तोप का गोला जब बरसा था अंग्रेज़ों का, तो उसकी वजह से आई। और सामने वो जो आप देख रहे हैं इधर, तो ये भी जो दरार है, ये भी तोप का गोला लगने से आई है। दिख रहा है साफ दरार आई पड़ी है पूरी सी। ये दरार सिर्फ तोप के गोलों से संभव, लेकिन ये कितना कीमती पत्थर है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस पे ये लिखा भी हुआ है इधर, गजब। और इसके जस्ट सामने शाहजहाँ का, जहाँ पे शाहजहाँ बैठ के निहारा करते थे ताजमहल को। ये वो जगह है जहाँ से हमला हुआ था। पूरी बाउंड्री बन रही है ना, ये जो बुर्ज दिख रहे हैं आप, सैन्य बुर्ज, और उधर जो रेलिंग सी जा रही है, वहाँ से हमला किया गया डायरेक्ट। आज तो पुल बना हुआ, पर पहले नहीं था वो। गजब बाउंड्री में, मतलब ये जो होते हैं ना, ये सैन्य बुर्ज होते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती थी इस किले को। पहले इनको फतेह करो, फिर एलिगेटर्स को। इसमें जो बीच में कई दो खाई हैं, तो एक में जानवर डाले जाते थे, तेंदुए वगैरह, टाइगर्स वगैरह, तो वो नहीं आते थे। उसकी वजह से यहाँ पे जीतना इस किले को बहुत भारी पड़ गया, लेकिन फिर भी ये जीता गया था। कई बार युद्ध हुआ, असंख्य बार। जो बचा, ये शाहजहाँ का पत्थर है भाई। ये मकराना के संगमरमर से बना है। वो बेल्जियम का काला पत्थर, और ये मकराना का संगमरमर पत्थर, जहाँ से शाहजहाँ निहारा करते थे भाई। गजब। तो अब हम ऐसे जाके उधर से ताजमहल को देखेंगे। यहाँ से मुमताज़ खड़ी होती थी। चलिए, ये देखो कैसे दिखाई देता है भाई। शाही हमाम है जो बंद कर रखा है। शाही हमाम मतलब बेटी गली, एक बाथरूम समझ लीजिए, जहाँ ये लोग नहाते थे, जहाँ से जल इनको मिलता था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आज देखिए, वो सामने शहंशाह, अब हम जा रहे हैं मुमताज़ वाली साइड में। ये यहाँ पे मुमताज़ खड़ी होती थी भाई, ठीक है। यहाँ आमने सामने हुआ करता था। ये देखो सीढ़ियाँ कैसे उतारी गई हैं। वही यहाँ पे नगीना मस्जिद आ जाती है, जो स्त्रियों के लिए बनवाई गई थी, यानी हरम, यानी दासियों के लिए। तो यहाँ से, अब यहाँ से ताजमहल देखो भाई, और यहाँ से ताजमहल थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये इल्यूजन है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये गैप है ना, इसकी वजह से ये बड़ा दिखाई देता है। दिस इज़ कॉल्ड इल्यूजन। ये नगीना मस्जिद में चलते हैं, जहाँ पे दासियाँ जो होती थी, रानियाँ जो होती थी, वो इबादत किया करती थी, नमाज़ पढ़ा करती थी। ये है नगीना मस्जिद। और ये फाउंटेन ज़रूर दिया करते थे, रोज़ वाटर का
और सामने से स्लाइड कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे पानी। हाँ, अभी भी यहाँ पे खुशबू आती है, शायद कहीं ना कहीं इन पत्थरों में रम गई है वो खुशबू। और ये जगह बंद कर रखी है। तो यहाँ से ये जो गेट्स बंद कर रखे हैं बेसिकली नीचे जाने के रास्ते हुआ करते थे, लेकिन अब देखो ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं तो इनको बंद कर दिया गया, पूरा फैला हुआ है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद नगीना मस्जिद है। ये दीवाने खास एक और खास यहाँ पे ये देखो कितने पिलर हैं। और ऐसा बोला भी जाता है कि जो राजा साहब हैं वो ऊपर बैठा करते थे, उनके वजीर नीचे बैठा करते थे, और यहाँ आम लोगों का सॉल्यूशन किया करते थे। इसे राज दरबार बोल लीजिए आप। ये देखिए कितना गजब का है भाई। बता दी। और यहाँ से हम शायद एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ दीवाने आम लगा हुआ है, अंदर दीवाने खास, शायद खास लोग अंदर बैठते थे और जो आम लोग हैं वो बाहर बैठते थे। और ये जो है किसी क्रिश्चियन, और भाई ये ऐसा बोला जाता है कि ये एक सिपाही थे, मतलब सेनापति थे अंग्रेजी, और उनकी जो कब्र है वो यहाँ पर है। दिख भी रहा होगा कि क्रिश्चियन शैली से बनी हुई है। तो हाँ, सिपाही की है, डच सिपाही थे उनकी है। हाँ, जॉन रसेल गोल्वा 1807 में। अब देख रहे हैं भाई, ये ब्रिटिश की तोप है और ये इस दीवाने आम भारी है और इसका वजन बहुत भारी है। ये 2 स्टैंड हैं इस तोप के बकायदा, और इसको यहाँ बाहर लाके डेकोरेशन के लिए लगाया गया। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये वाला, ये वैसे किसी रथ में बांध दिया, ये सूतली आग लगाने के लिए, और फिर धूम। इसके ऊपर है ना ये ब्रिटिश कालीन सिंबल भी है, आप देख लेंगे ये सिंबल है भाई। ये है ना बावड़ी है, स्टेप वेल, और बहुत ही शानदार बावड़ी है ये उस जमाने की। वो नीचे आप देख रहे हैं वो ये रास्ता है भाई सुरंग का, ये देखो, मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है भाई। प्रवेश द्वार भी है जहाँ से हम मुड़ गए थे साइड से, फिर घूम फिर के ऐसे आए हैं, तो ये एग्जिट भी है। बेहतरीन चीज़ हमें देखने को मिली, मज़ा, आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये जहांगीर महल, और इसके बगल में ये जो देख रहे हैं आप, ये अकबरी महल है। एक्चुअल में इसका जो ये आसार वासार बचे हुए हैं ना, बस यही बचा हुआ है, और ये पूरा तोड़वा दिया गया था जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ भरतपुर स्टेट का, ऐसा बोला जाता है। नॉट सो श्योर, पर हाँ ये कभी कमरे वगैरह पूरे तरीके से हुआ करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली महल, ये पूरा अकबरी महल था भाई। इस साइड में देखो, ये इधर मैं दिखाता हूँ कुछ कनेक्टेड सुरंग जो हैं अकबरी महल की अभी भी हैं, ये बची हुई हैं। पर ये क्षतिग्रस्त है, वो किस तरीके से तोड़ा गया। ये नीचे कमरा बनाया तो इसी में से जाती है वो। हाँ जी, देख रहे हैं भाई, उस समय ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था, बाद की नहीं है, उसी समय की है। और यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, ये तहखाने, और ये बंद है भाई, टोटली बंद। आज अब आपको बेहतरीन बावड़ी दिखाते हैं इस किले की। ये है भाई बावड़ी, है ना, ये कुआं, हाँ ये देखो, ये यहाँ से बनाया हुआ है, एक वो है तगड़ी बावड़ी। दिखाता हूँ आपको, आप भी खोगे कि क्या बावड़ी बनाई है। ये दोनों कनेक्ट है, और भाई क्या बावड़ी है यार, क्या ही बावड़ी बना दी भाई, गजब। बोला गया बावली अकबरी महल, अकबरी महल की। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ता जाता है इसको, ये जो बंद कर रखा है, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। ये देखो सामने दिख गया होगा, ये इधर कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये दिख गया होगा मेरे हिसाब से। इसका ये दूसरा रास्ता है, ये जा रहा है नीचे। अकबरी महल का कुछ हिस्सा जो बच गया वो ये है, सबसे पुराना हिस्सा 1575 का।
अभी महल के अंदर का दिखाता हूँ सीन। ये देखो भाई कैसे पिलर पे टिका हुआ है ये सब कुछ। ये शायद जेल वगैरह है, क्या है, कमरे ही कनेक्टेड है, बंद कर रखे हैं ना। उधर से कनेक्टेड है। यहाँ दिखाइए, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर।